श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 31 अक्टूबर यानी कि आंवला नवमी का बहुत ही पावन सा दिन और बहुत सारे लोग इस दिन को अक्षय नवमी के नाम से भी जानते हैं। और आपको पता है जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है आंवला नवमी यानी कि आज के दिन आंवले का बहुत बड़ा महत्व होता है, चाहे वो आंवले का फल हो या आंवले की पत्ती हो या फिर आंवले का वृक्ष हो। तो इसीलिए आज रात में आपको अपने घर पे, पता है बहुत अच्छी बात यह है कि कहीं भी आपको बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है, अपने ही घर पे आंवले के बगल में रात में दीपक लगाइएगा। वर्ष भर आपके घर में पैसों की कमी नहीं होगी। भोले शंकर की कृपा, माता लक्ष्मी की कृपा और भगवान हरि नारायण की कृपा सदैव आपके घर पे बनी रहेगी, ठीक है ना। लेकिन आज के दिन हम सभी लोगों को एक दीपक नहीं लगाना चाहिए। कितने दीपक लगाने हैं? 2 दिया लगाना, ठीक है ना। लेकिन ये 2 दीपक जो आप प्रज्वलित करोगे वो एक ही जगह पे नहीं करना है, अलग अलग जगहों पे इस दीपक को लगाना है। अब चलो समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली में ये दिया हमें कहाँ कहाँ पे लगाना है। 2 जगहों पे दिया लगाना है और दोनों दिया अलग अलग प्रकार का लगेगा। मतलब एक जगह लंबी बत्ती लगेगी, एक जगह गोल बत्ती लगेगी, ठीक है ना। समझो, अब यहाँ पर आपके लिए एक बहुत प्यारी सी सहूलियत है ना। सहूलियत क्या है कि अगर आप बहुत बड़े मेट्रोपोलियन सिटी में रहते हो तो वहाँ आपको गौ माता का घी मिलना मुश्किल होता है, जिसकी वजह से बहुत सारे मेरे भाई बहन उपाय नहीं कर पाते हैं ना। तो आपके लिए क्या अच्छा है कि आज के इस वीडियो में आप जो दीपक लगाओगे वो तिल के तेल का भी लगा सकते हो, ठीक है ना। लेकिन पहली प्रायोरिटी घी को दोगे। अगर घी गौ माता का इजीली अवेलेबल है आपके पास में तो आप घी का इस्तेमाल करोगे, और घी नहीं है तो तिल के तेल का इस्तेमाल, ठीक है ना। दिख रहा है आपको क्या है? यहाँ पर आपको दीपक दिखाई दे रहा है। इस 2 दिया लेना है, एक ही दीपक दिखा रहा हूँ बट तरीका दोनों दीपक में सेम अप्लाई होगा, ठीक। दोनों दीपक में क्या डालोगे? तिल का तेल। अब चलो पहले दीपक की बातें करते हैं। जो पहला दिया प्रज्वलित करोगे वो कौन सा होगा? लंबी बत्ती का, ठीक है ना, लंबी बत्ती। और यहीं पर जो दूसरा दिया प्रज्वलित करोगे वो कौन सा होगा? गोल बत्ती का। अब ये समझते हैं कि दीपक के नीचे कहाँ पर क्या रखेंगे और दीपक के अंदर क्या डालेंगे। उससे पहले आप लोगों को आज के दिन थोड़ा सा हल्दी लेना अनिवार्य होगा, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा नहीं बट हाँ, आपको पिसी हल्दी थोड़ी सी लेनी होगी। और कहाँ पे जाना है? आंवले वृक्ष के नीचे जाना है, ठीक। आंवले पेड़ के नीचे पहुंच करके आप लोग को 1 से 2 काम करने। पहला काम क्या करना है? जो अभी अभी मैंने आपको हल्दी दिखाई उस हल्दी को थोड़ी सी दूरी पर आंवले पेड़ की जड़ में आपको रख देना है, जैसे मैंने रख दिया, ठीक है ना। रखने के बाद में आपके पास में जो दीपक है उस दीपक को क्या करोगे? ऐसे रखना। और कौन सी बत्ती लगाएंगे? लंबी बत्ती। हमेशा और हमेशा आंवले वृक्ष के नीचे लंबी बत्ती के दिए का जलाने का प्रावधान माना जाता है। कभी भी आंवले पेड़ के नीचे गोल बत्ती नहीं लगाई जाती है, ठीक है ना। लंबी बत्ती लगाना, जो भी आपकी कामना हो उस कामना से लंबी बत्ती लगाएंगे। और जलते हुए दीपक के अंदर एक कमल गट्टा ज़रूर डालेंगे। क्या डालोगे? कमल गट्टा डालेंगे, ठीक। ये तो बात हो गई पहले दीपक की। अभी भी मैंने आपको बताया आज के इस दिन को अक्षय नवमी के नाम से भी जानते हैं। तो आप लोगों को क्या करना है? आप लोगों के घरों में माता तुलसी का पौधा ज़रूर होगा, ये बात की मुझे पूरी उम्मीद है और गारंटी भी है ना। अब जो आपके पास में हल्दी है, सबसे पहला काम करेंगे उस हल्दी को तुलसी माता के पौधे के पास में जैसे मैंने रख दिया, आपको भी सच ऐसा ही रखना, ठीक है ना। हल्दी रखने के बाद में आपके पास में जो दीपक है उस दीपक को रखना। मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि हमें आंवले पेड़ के नीचे तो लंबी बत्ती, बट जो दूसरा दिया लगा रहे हो तिल के तेल का वो कौन सा लग रहा है? गोल बत्ती का। तो गोल बत्ती का दिया कहाँ लगाएंगे? माता तुलसी के पौधे के पास में लगाना, ठीक है ना। सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे, दीपक को जलाएंगे। अब जब कभी भी हम दीपक को माता तुलसी के पास में प्रज्वलित करते हैं, जलाते हैं, तो किसका ध्यान करते हैं? हमेशा
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। रिपीट कर रहा हूं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसी मंत्र का ध्यान करते हुए दीपक को जलाना और अपने परिवार का नाम और गोत्र बोल करके जलते हुए ही दीपक में एक चुटकी हल्दी डाल देना। इससे आपके घर में, परिवार में कभी नज़र, टोने, टोटके, हाय नहीं लगेंगे। माता तुलसी का वास जिसके घर में होता है, उनके घर में कभी ऐसी कोई समस्या नहीं आती है। ठीक है ना, चीज़ें क्लियर हुई क्या? चलो आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो पे करने वाले हम लोग दूसरे उपाय की तरफ, जो कि हमें कलावा के साथ करना है। सबसे पहले समझ लेते हैं इस दूसरे उपाय के हमें बेनिफिट क्या मिलेंगे। अगर आपकी कोई ऐसी इच्छा है जो अधूरी है और वो पूरी नहीं हो पा रही है, देन आप इस उपाय को ज़रूर करेंगे। क्या करना है, यहाँ पर आपको कलावा दिख रहा है, ठीक है ना। इच्छा में ये नहीं होता है कि हमें सिर्फ धन की इच्छा है। हर एक परिवार की अपनी इच्छा है, किसी की धन की है, किसी की व्यापार की है, किसी की नौकरी की है, जो भी इच्छा है ना, एक आप कलावा लेना, ठीक है ना। कलावा लेने के बाद ऐसे नॉर्मल सा तांबे का पात ले लो, लोटा ले लो, ठीक। इस लोटे के अंदर हमें एक चीज़ को ज़रूर डालना है ना। पहले समझ लो क्या क्या। सबसे पहले लोटे के अंदर तो आप जल डालोगे ही डालोगे, ठीक। विशेष दिन पर जल के अंदर क्या डाला जाता है, गंगा जल डाला जाता है, तो गंगा जल भी डाल देना। और गंगा जल डालने के बाद में इसके अंदर महादेव की प्रिय चीज़ डालनी है, और वो क्या होती है, लाल चंदन। यानी कि एक चुटकी लाल चंदन आप इस कलश के अंदर डालना। अब आप कहोगे भैया मौली क्यों दिखाया फिर, तो मौली का इस्तेमाल कहाँ करना है, जिस कलश से जल या जिस कलश से आप यह उपाय करोगे उस कलश के चारों तरफ, जैसे मैंने ऐसे लगा दिया, आपको भी इसी प्रकार से जल के चारों तरफ क्या करना है, लगा देना है धागे को। और फिर यही धागा लगा हुआ महादेव के शिवलिंग के ऊपर जो आपकी विशेष होंगी, जो आपकी मनोकामना होगी, उस कामना से समर्पित करेंगे। लेकिन अब यहाँ पर महादेव का नाम भी जानना हमें ज़रूरी होता है। कौन सा नाम होता है, कुंद केशवर महादेव, ठीक है ना। तो इन्हीं के नाम से क्या करोगे, आपको जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है। चीज़ें क्लियर हैं क्या? तो यहाँ पर हम लोगों ने दो उपाय के बारे में बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि किससे करना होगा, हमें करना है बेलपत्र के साथ में। समझने की कोशिश करते हैं कि ये बेलपत्र का उपाय हमें करना कैसे है। देखो, सबसे पहले समझ लेते हैं कि इस जो बेलपत्र का उपाय है इसके बेनिफिट क्या होंगे। इसके बेनिफिट होंगे कष्ट को लेके, है ना। घर में, परिवार में कैसा भी कष्ट चल रहा है और वो कष्ट ख़त्म नहीं हो पा रहा है, आप कोशिश कर रहे हो, उपाय कर रहे हो, व्रत करते हो ना, तो आज के दिन इस उपाय को करेगा। लेकिन दोबारा कह रहा हूँ, एक बार और कह रहा हूँ, वीडियो को सभी को लाइक करना है, और जिसने नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर करिएगा, ठीक है ना। देखो, आज के दिन क्या करना है, आपको एक बेलपत्र लेना है, ठीक है ना, कहीं से कटी पिटी ना हो। बेलपत्र लेने के बाद में चावल का दाना तो लोगे ही लोगे। आंवला नौमी होने की वजह से चावल के कितने दाने लेंगे, 9 दाने। मैंने अभी आपसे कहा कि आज के इस दिन को आंवला नौमी भी कहते हैं, साथ ही साथ क्या बोला जाता है, अक्षय नौमी। किसी और दिन आप टूटा चावल अगर ले भी लोगे तो दोष नहीं लगता है ना। लेकिन अगर अक्षय नवमी के दिन कोई भी चीज़ टूटी ले लेते हो, अक्षय का मतलब ही हो गया कि जो चीज़ टूटी ना हो, तो उसी दिन अगर उपाय कर रहे हो, चावल का दाना खंडित नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। फिर क्या करना है, कमलगट्टे भी ले लेना है ना, क्योंकि मान लीजिए आपके घर में धन की भी कमी है तो इस उपाय को कर सकते हो, ठीक। अब इन तीनों चीज़ों को एक साथ लेंगे, अपने हाथों में लेकर के आपके घर के पास में जो भी महादेव का शिवलिंग हो वहाँ पर जा कर के, और उन तीनों चीज़ों को मात्र समर्पित करने से, जल चढ़ाओ नहीं चढ़ाओ आपकी इच्छा, बट इन तीनों चीज़ों को एक साथ अगर चढ़ा देते हो तो इससे आपके जीवन के जो कष्ट होंगे वो दूर ज़रूर होंगे, ठीक। एक आखिरी उपाय की बात करने जा रहे हैं, जो कि मैं बहुत कम बताता हूँ, क्योंकि ये उपाय नज़र, टोने, टोटके और हाय के लिए हैं। आखिरी उपाय है हमारा चौथा उपाय। अब इस उपाय में तो आपको काला तिल दिखाई दे रहा है, तो एक चुटकी काला तिल लेना बस। नज़र कहाँ लगी है, आपके घर में। पूरे घर में इस काले तिल को लेकर के घूमना, और आप अपने घर के जो मेन डोर होता है ना, लोहे वाला,
उस गेट के बाहर अगर फेंक के चले आते हो तो कभी घर में नज़र नहीं लगती है। लेकिन पहले इस काले तिल को लेकर के जितने भी कमरे होंगे घर में, उन सभी कमरों में घूम लेना, तभी जा कर के आप इस उपाय को करिएगा, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पर कोशिश की आप सभी को सब कुछ विस्तार में बताने की। वीडियो पसंद आई हो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यं।